यस। तो अगर हमें यहाँ पे इस डिस्टेंस के साथ साथ अगर ये एंगल पता हो, इफ वी नो दिस एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस ऑफ दिस लाइन, तब हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम यूनिकली डिनोट कर सकते हैं। और उसको किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं? दैट इज आर कॉमा थीटा, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोल एंड थीटा इज द पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल किसको कहते हैं? कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम एंगल मेजर करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव एंगल। So now this forms a ordered pair, that is r comma theta, and this determines the position of this point P. जो भी किसी भी गिवन प्लेन में अगर हमें r पता हो और उसके थीटा पता हो, तो देन वी कैन से दैट दिस इज अ पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। जिस प्रकार से हम पॉइंट P को इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई डिनोट करते थे ना, उसी प्रकार से अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में डिनोट करेंगे, और वो होगा दैट इज r कॉमा थीटा, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट O, दैट इज फ्रॉम पोल, एंड थीटा इज द angle from the polar axis, and this is known as the polar coordinates. तो ये आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी गिवन पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं, या फिर पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है। सभी लोग समझ में आ गया? रेज योर हैंड। ऑल ऑफ यू। जब मैं आपसे कुछ पूछूं ना, तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे कि अगर आपको समझ में आ गया, यू विल रेज योर हैंड। नहीं समझ में आया, आप अपना माइक ऑन करके कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया। यस, बाकी के बच्चे। हाँ बताओ। सर सर मुझे समझ में नहीं आया, पहले फिर से बताएंगे क्या आप? क्या समझ में नहीं आया आपको? आप जो पहले से पढ़ा रहे थे वही से नहीं समझ में आया। नहीं, ये हमारा पहला टॉपिक है, ये हम आज यहीं से स्टार्ट किए हैं। चलो ठीक है, इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। ओके सर। ओके ओके। देखो, मैं यहाँ पे ये पढ़ा रहा था आपको कि एक प्लेन है, मान लो कि एक सपोज आपका पेपर है, तो ये जो आपका स्क्रीन है ना, ये पूरे स्क्रीन को मैं एक पेपर मान लूँ। तो इस पेपर में अगर किसी भी पॉइंट, किसी भी जगह पर एक पॉइंट में लिख दूं और इस पॉइंट का नाम दे दूं P, तो मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट का लोकेशन किस प्रकार बता पाएंगे। तो उस लोकेशन को बताने के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। अगर उस प्लेन में मैं एक एक्स एक्सिस डिनोट करूं, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूं, सपोज दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस ये लाइन जहां से स्टार्ट हो रहा है, इसको कहेंगे, इसको नाम देंगे O, और दिस इज नोन एज पोल, और इस लाइन को हम कहते हैं पोलर एक्सिस। तो अब इस लाइन के रेफरेंस में किसी भी पॉइंट को अगर हमें डिनोट करना है, तो वो हम किस प्रकार से करेंगे, और उसके लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये जो डिस्टेंस है ना, वो पता होनी चाहिए, और इस डिस्टेंस को हम r से डिनोट करेंगे। और दूसरा, ये लाइन एक्स एक्सिस से कितने एंगल पर है, अगर हमें ये एंगल पता है दैट इज थीटा, तो हम इसको यूनिकली डिनोट कर सकते हैं, दैट इज पी आर कोमा थीटा, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल एंड थीटा इज द एंगल फ्रॉम द पॉजिटिव एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस। सो इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ एनी गिवन पॉइंट इन ए गिवन प्लेन। तो ये हो गया आर कोमा थीटा। कुछ चीजें हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आर और थीटा की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो सबसे पहले ये थीटा, इस थीटा को हम कहते हैं वेक्टोरियल एंगल। ये टर्म आपको पता होनी चाहिए, क्या क्या आगे की इस चैप्टर में ना हम इसी टर्म को यूज करेंगे। सो थीटा इज वेक्टोरियल एंगल, and this is the positive, non-negative means positive angle made by this line OP from the ray OX. So this is positive angle by the ray OP with ray OX. So this is ray OX and this is ray OP. तो ये जो पॉजिटिव एंगल है ना, उसी को हम कहते हैं वेक्टोरियल एंगल।
सेकेंड चीज क्या है, थीटा की जो वैल्यू है ना वो हमेशा दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड दिस विल बी लेस देन 2 पाई। थीटा की वैल्यू हमेशा इसके बीच में लाई करनी चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। एंड द थर्ड वन इज पोल हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट्स, मतलब पोल, इस ओ पॉइंट को पोल बोलते हैं ना, जैसे पी को हम पी का एक पोलर कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखे हैं, बट दिस पॉइंट ओ दैट इज पोल, इसके कोई भी पोलर कोऑर्डिनेट्स नहीं होते हैं। दैट इज पोल हैज नो पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो हम यहां तक अब ये समझ चुके हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं। अब जैसे इससे पहले आप पढ़े थे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब किसी भी प्लेन में अगर एक पॉइंट को हमें डिनोट करना होता था तो हम उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से डिनोट करते थे। तो दिस इज पोलर कोऑर्डिनेट। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करूं, जैसे ये एक प्लेन है और इसमें हम क्या करते थे, एक एक्स एक्सिस खींचते थे और एक वाई एक्सिस करते थे। सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। सो इस प्लेन में अगर कहीं भी एक पॉइंट पी है, हम इसको डिनोट इस प्रकार से करते थे ना, एक्स कोमा वाई। देखो अब हम सेम पॉइंट है जो पी है इसको पहले डिनोट कर रहे हैं आर कोमा थीटा से और उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में डिनोट कर रहे हैं एक्स कोमा वाई से। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड द रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कि इस दोनों के बीच आपस में क्या रिलेशन होता है। चलो हम यहाँ पर देखते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। चलो इसको समझने के लिए पहले हम एक डायग्राम निकाल लिखते हैं, फिर समझेंगे इसको। सो if I draw here a x-axis and y-axis, so this is axis x and this is y, and this is somewhere a point P, और इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में x, y से डिनोट करते हैं। x और y यहाँ पे क्या डिनोट, पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं सभी पॉइंट को। सो वी विल कनेक्ट दिस पॉइंट विथ लाइन A and then we will draw a perpendicular line on the x-axis. So this is point P, let this be point M. अगर इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स x और y है, तो इस कोऑर्डिनेट का अगर x कोऑर्डिनेट x है, मतलब यहां से लेके यहां तक का ये डिस्टेंस है, दिस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। और पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने आपको बताया था we will take this distance as r। ये तीन चीजें हम देख चुके हैं, और दिस इज एंगल थीटा। तो ये हम एक डायग्राम बनाए हैं जहां पे पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का रिलेशन निकाल रहे हैं। अब हमें यहाँ फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। दैट इज पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है यहाँ पे, P इज r थीटा, और यहीं पर एक पॉइंट है दैट इज एक्स वाई। तो हमें निकालना है कि ये x की वैल्यू कैसे निकालेंगे और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि अगर हम इस ट्राइंगल को कंसिडर करें, so this is point O and this is point P, so in triangle POM this is a right angle triangle। तो यहां से अगर मैं निकालूं what is the value of sin थीटा, तो आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में sin थीटा इज इक्वल टू द अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। सो वी विल राइट sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। और अगर मैं यहां पे निकालूं cos theta, so we know that cos theta is equal to, this is angle theta, so the cos theta is opposite side, sorry, adjacent side divided by the hypotenuse। So adjacent side here is the x, so we will write here x upon r। तो यहां से हम ये चीज निकाल सकते हैं ना कि what is the value of, from here we can find out y is equals to r sin theta, and from here we can say that x is equals to r cos theta। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई? जस्ट रेज योर हैंड। किन किन बच्चों को ये चीज समझ में आ गई
कि हम x और y की वैल्यू यहाँ पे किस प्रकार से फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके गुड, गुरुदेव। समझ में आया, आ गया सर। ओके वेरी गुड। तो अब देखो हमें x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x cos थीटा, r और थीटा की वैल्यू को मालूम चल गया, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पोलर कोऑर्डिनेट एंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। सो नाउ वी नो दैट अगर हमें x की r और थीटा की वैल्यू पता है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर किसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम है, हाँ एक और चीज, अगर हमें x और y की वैल्यू पता है तो हम r की वैल्यू कैसे निकालेंगे और थीटा कैसे निकालेंगे। यहां तो मैंने आपको बता दिया, जब r और थीटा पता होगा तब हम x और y कैसे निकालेंगे। नाउ इफ आई से x इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू r sin थीटा, तो यहां से हमें अगर r की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। सो नाउ इफ आई राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हम इस दोनों का निकालें तो क्या होगा, x की वैल्यू हमें पता है, दैट इज r sin थीटा, सो वी विल राइट हियर r sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, सॉरी x इज इक्वल्स टू r cos थीटा ना, सो वी विल राइट हियर r cos थीटा, एंड y की वैल्यू क्या है, r sin थीटा, सो वी विल राइट हियर एज r sin थीटा का होल स्क्वायर। अगर हम इस पूरे का स्क्वायर लेंगे सो वी विल गेट r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, so we will take r square common, so we will get cos square theta plus sin square theta। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, आप लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े होंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एनीवन? π/2। नो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़े होंगे ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाउ मच, कोई और बता सकता है? समा? यस वेरी गुड, 1। जो जिन बच्चों का आंसर 1 है वो सही है। तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हम पढ़े हैं कि कभी भी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दिया गया हो, सो दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो अब हमें ये मालूम चल गया कि r स्क्वायर की जो वैल्यू है, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यहाँ पे हमने यही लिया था। तो अगर हमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो देन वी कैन फाइंड आउट r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखो अब हमें क्या क्या मालूम चल गया, पहले x और y की वैल्यू मालूम चल गई इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा। अब हम पता कर रहे हैं कि अगर हमें x और y की वैल्यू पता है तब r और थीटा कैसे निकालेंगे। तो r निकालने का ये फॉर्मूला है। नाउ हमें दूसरा चीज क्या पता करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, कि अगर हमें x और y पता है, इफ वी नो द वैल्यू ऑफ x एंड y, हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा हियर। तो अगेन मैं एक कोऑर्डिनेट ड्रॉ करता हूं, सपोज यहाँ पे, चलो ऊपर वाले ट्रायंगल में हम देख लेते हैं। तो यहां से अगर मैं लिखूं tan थीटा, सो tan थीटा वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट, या फिर देखो इसको इस प्रकार से हम लिखते हैं, तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं ना sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। और हमें ये पता है कि sin थीटा की वैल्यू y अपॉन r है, सो यहां से हम लिख सकते हैं y बाय r, और cos थीटा की वैल्यू हमें पता है x बाय r, यहां से r कैंसल आउट हो जाएगा, वी विल गेट y अपॉन x। देखो हमें अब tan थीटा की वैल्यू पता है, दैट इज y अपॉन x। तो अब हम यहां से अगर हमें ये पता है tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x, तो हम यहां से थीटा निकाल सकते हैं ना, तो थीटा विल बी tan इनवर्स
y अपॉन x। ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि हम r और थीटा की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? रेज योर हैंड जिनको जिनको समझ में आ गया। सर 10 - 1 कैसे आया? ये देखो, ये क्या है ना, हम ऐसे बता रहे हैं कि जब टेन थीटा की वैल्यू आपको दिया गया हो ना, तो जब यहाँ से टेन थीटा इक्वल्स टू अगर वाई बाई एक्स है, तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर दिया गया हो और वहां से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, टेन इसको पढ़ते हैं, 10⁻⁻1 है ना, इसको हम पढ़ते हैं टेन इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे आगे मैं जब डिस्कस करूंगा और चैप्टर में, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। तो ये जस्ट एक फॉर्मूला है कि कभी भी थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका हम इनवर्स लिखते हैं, ये राइट हैंड साइड। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय एक्स। तो अब देखो, हमें एक्स की वैल्यू मालूम चल गई, दैट इज, चलो अब हम इसको समराइज करते हैं। अभी तक जो हम पढ़े हैं ना, इसको एज ए समरी लिखता हूँ। तो जब ये जो हम रिलेशन पढ़े हैं, इस रिलेशन में हम क्या पढ़े, x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। ये तो तब जब हमें r और थीटा पता है। दूसरा हम क्या पढ़े, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स y बाई एक्स। ये चार फॉर्मूला हमें मालूम चल गया, और यही चारों फॉर्मूला क्या है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं, कि हो सकता है कि आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, यू हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, या फिर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे, यू हैव टू फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट। तो ये चारों फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। ये जो पहला केस है ना, दिस वन, इसको हम यूज करेंगे जब हमें पोलर कोऑर्डिनेट मालूम है और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। और दूसरा, ये जो हमें आर और थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये कब होगा, जब हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए गए हों और पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हों। तो चलो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, इसके क्वेश्चन हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हम जो कंसेप्ट पढ़े हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड द पोलर कोऑर्डिनेट। आप सभी लोगों को ये रिलेशन समझ में आया? यस सर। ओके, तो अब हम इस रिलेशन को यूज करके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको और आसानी से समझ में आएगा कि ये रिलेशन हम पढ़ क्यों रहे थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर दिस वन। देखो, पोलर कोऑर्डिनेट्स कभी भी आपको दिए जाएंगे तो वो इस प्रकार से दिए जाएंगे, दैट इज r, थीटा। ये जो पहला होगा ना, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ r एंड द सेकंड वैल्यू विल बी द वैल्यू ऑफ द थीटा। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, दैट इज 2, पाई बाई r, पाई बाई 4। सो दिस इज अ पोलर कोऑर्डिनेट। सो जो पॉइंट पोलर कोऑर्डिनेट हमें दिया गया है, दिस इज द फॉर्म ऑफ p 2, पाई बाई 4। सो ये पोलर कोऑर्डिनेट है, तो यहां से हमें दो चीजें मालूम चलेगी, दिस इज p r, थीटा। तो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट r इज इक्वल्स टू 2 एंड थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो हमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y। यहाँ जो हम रिलेशन पढ़े हैं x और y का, हम क्या पढ़े हैं, r cos थीटा एंड r sin थीटा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x, दैट इज x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, और थीटा की वैल्यू, r की वैल्यू 2 है और थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 है। सो फ्रॉम हियर वी विल राइट दिस इज इक्वल्स टू r इज 2 एंड cos पाई बाई 4। तो अब आप में से मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
cos पाई बाय 4? 1/√2. 1/√2, वेरी गुड। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, from here we can say that this is equals to 2 into 1/√2, और इस √2 से इसको कैंसिल आउट कैंसिल कर सकते हैं, सो दिस विल बी √2, so we have got x is equals to √2. So we have got the value of x. Similarly we will find the value of y. So हमें पता है कि y कैसे निकालते हैं, that is r sin थीटा। फिर हम लिखेंगे that is 2 into sin pi by 2, sorry pi by 4. So what is the value of pi by 4? Sin pi by 4. So again this is 1/√2. इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, we will get √2. So this is also equals to √2. So we have got the value of x and y, that is the Cartesian coordinate are x and y, x की value √2 and y की value also √2. So the Cartesian coordinate of the given polar coordinates are √2, √2. तो इस प्रकार से आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, और उसके लिए ये दोनों फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अगर दिए गए हो तो पोलर कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या क्या है, 1/√2, -1/√2। तो ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, मतलब x और y की वैल्यू हमें पता है। क्या है, x की वैल्यू 1/√2 है एंड y की वैल्यू क्या है, -1/√2। तो अब मैंने आपको बताया था ना, अगर हमें x और y की वैल्यू पता है तो r की वैल्यू पहले हम निकालेंगे और उसके बाद फिर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हाउ टू फाइंड r, कौन बताएगा मुझे? अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना कि अगर x और y की वैल्यू आपको पता है तो r की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, बताइए। सो r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना कि √x² + y², या फिर इसको इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, दैट इज r² इज इक्वल्स टू x² + y²। और ये क्यों होता है ये मैं आपको निकाल के बताया हूं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, r की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x और y की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ r, दैट इज इक्वल्स टू √x², x की वैल्यू क्या है, 1/√2, तो 1/√2 स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है, -1/√2, सो -1/√2 का स्क्वायर लिखेंगे हम। सो वी विल गेट √1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, प्लस अगेन -1/√2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 1/2। सो 1/2 + 1/2 वी विल गेट 1। So this is equals to √1 and which is equals to 1. So now we have got the value of r, that is r is equals to 1. और अगर हमें एक बार r पता चल गया तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, या तो डायरेक्टली आप cos थीटा और sin थीटा को यूज करें, या फिर जो एक दोनों तरीका मैं बता देता हूं। देखो यहां पर हम पढ़े थे, एक चीज मैंने आपको अभी पढ़ाया था, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। तो पहले हम इसको यूज करते हैं, फिर एक दूसरा मेथड भी हम पढ़ेंगे। तो यहां से अगर हम डायरेक्टली निकाल लें तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज 1/√2।
डिवाइडेड बाय -1/√2। यहाँ पे हम पढ़े हैं ना, x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू -1/√2 है और x की वैल्यू 1/√2 है। सो y अपॉन x, तो -1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। ये √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। अब मुझे ये बताइए किन किन बच्चों को ये चीज समझ में आया, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स -1। ओके, अब मैं जानना चाहता हूं जिन बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आया, आप अपना माइक ऑन करिए और क्वेश्चन पूछिए क्या समझ में नहीं आया। जिस जिस बच्चे को समझ में नहीं आया, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड आस्क क्या क्या समझ में नहीं आया। ओके, मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। तो अब यहां से देखो, और एक चीज अब है, अब हमें पता करना है कि tan इनवर्स -1/, का वैल्यू क्या होगा। चलो, इसके लिए मैं आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर हमें tan इनवर्स -1 फाइंड आउट करना है, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि टेल मी tan थीटा के किस वैल्यू के लिए 1 होगा। थीटा के किस वैल्यू के लिए tan थीटा विल बी 1? 5/4। Yes. So now we know that tan π/4 is equals to 1. लेकिन हमें चाहिए क्या, -1 चाहिए, मतलब कि tan के कोई ऐसा वैल्यू हो जिसकी वैल्यू -1 हो। तो आप मुझे ये बताइए कौन से कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू नेगेटिव होगी? सेकेंड। सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकेंड। यस, एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। इस दोनों कोऑर्डिनेट में tan की वैल्यू नेगेटिव होगी ना। तो Yes, अब sir. देखो, हाँ, तो यहाँ पर हमें ये अब डिसाइड करना है हम सेकंड कोऑर्डिनेट लेंगे या फोर्थ कोऑर्डिनेट लेंगे। अब वो कैसे लेंगे वो आपके क्वेश्चन से मालूम चलेगा। क्यों? देखो, यहाँ पे x और y की वैल्यू आपको दी गई है, तो अब मुझे ये बताइए कौन से कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। तो एक बार मैं आपको जस्ट लिख देता हूं कि किसी भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, यस वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट है वो सही है। तो जस्ट एक मैं आपको डिनोट कर देता हूं कि पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू नेगेटिव होती है बट y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है, और चौथे क्वाड्रेंट में x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और y की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पर डिसाइड कर पाओगे हमें यहाँ पर कौन सा क्वाड्रेंट लेना है। तो अब हमें ये पता है कि ये जो x और y पॉइंट है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए हम यहाँ पे जो एंगल का फॉर्म लेंगे ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे। और मैं आपको पहले बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हम किस फॉर्म में लिखते हैं। 2 अगर मैं pi। आपसे, यस, 2π माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें एंगल लिखते हैं 2π माइनस थीटा। तो चलो अब हम उसी को यहां पर यूज करेंगे। सो वी कैन राइट हियर दैट tan 2π माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, π/4। सो हम यहाँ पर लिखेंगे tan 2π माइनस π/4। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -tan π/4। राइट, हमारा पर्पस था -1 लेके आना, इसलिए हमने इसको लिखा। अब यहां से हम लिख सकते हैं tan 2π माइनस π/4, दिस विल बी 7π/4। So tan 7π/4 is equals to -1। अब देखो, तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिला है। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट दैट थीटा इज इक्वल्स टू 7π/4। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ थीटा, और हम r की वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके हैं। सो द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर polar coordinates are 1, 7π/4। तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए गए थे x और y की वैल्यू, और आपने पोलर कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाला, दैट इज 1, 7π/4। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को समझ में आ गया।
कि किस प्रकार से हम एक्स और वाई को यूज करके आर और थीटा निकालें। यस सर। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया रेज योर हैंड। ओके, तो आप सभी लोगों को अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट निकालने आ गया और पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने आ गया। अब देखो, एक चीज जो मैं आपको समझा रहा था, एक तो मैंने आपको थीटा निकालने का जो वैल्यू बताया, दैट इज थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमें cos थीटा और sin थीटा को यूज करके निकालना हुआ, तब हम कैसे निकालेंगे थीटा की वैल्यू क्या है। देखो, एक चीज हमें पता है, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, cos थीटा इज इक्वल्स टू x अपॉन r। और हमें x और r की वैल्यू पता है। हम x की वैल्यू हमें दिया गया है, दैट इज 1/√2, और r की वैल्यू हम निकाले हैं, दैट इज 1। सो हम यहां से लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। तो कोई डाउट? ओके, अगर आपको कुछ पूछना नहीं हो तो आप अपना माइक ऑफ रखेंगे। वैष्णवी, कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके, तो प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। ओके, तो यहां से हमें मिल जाएगा थीटा विल बी हाउ मच, cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। अब देखो, सेम चीज हम फाइंड आउट करेंगे y के लिए। तो हमें ये पता है y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं ना, sin थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन r। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू कितनी है, -1/√2, और r की वैल्यू 1 है। तो एक जगह हमें मिल रहा है cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2 और sin थीटा इक्वल्स टू -1/√2। अब देखो, यहाँ पे हमें थीटा की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो अगर हम डायरेक्टली अगर यहाँ पर चेक करें, सो वी विल गेट थीटा इक्वल्स टू π/4। क्यों? cos π/4 इज इक्वल्स टू 1/√2, लेकिन sin π/4 इज इक्वल्स टू -1/√2 नहीं होगा। तो हमें यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि फिर से वही चेक करना पड़ेगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा और उस क्वाड्रेंट में इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी। इसलिए हमें π/4 के लिए जो वैल्यू निकालना है, दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। सो देयरफॉर वी विल फाइंड आउट थीटा इज इक्वल्स टू 7 π/4, जो कि हम पहले निकाल कर देख चुके हैं इस फॉर्मूले से। तो मैं आप सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, यूज दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे आपको थीटा की दो अलग अलग वैल्यू निकालनी पड़ेगी और फिर बाद में चेक करना पड़ेगा कि हमें थीटा की कौन सी वैल्यू लेनी है जो हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो यहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y अपॉन x, और y और x की वैल्यू हमें मालूम है, और उस प्रकार से हमें कौन सा क्वाड्रेंट है वो भी पता चल जाएगा। उस क्वाड्रेंट का हम एंगल लिख लें। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये दोनों मेथड आपको समझ में आ गया? यस सर। यस, वेरी गुड। सो इस दोनों को यूज करते हुए हम यहाँ जो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज 7 π/4। चलिए अब हम चलते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कभी भी, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, और अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि हम आज पोलर कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर अगले क्लास में हम कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो ऐसा करते हैं कि हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी, आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करते हैं पहले। ओके, सो देखो एक्सरसाइज क्वेश्चंस में ये जो पहला दो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चंस आपके
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट के ऊपर दिए गए। कुछ एग्जांपल हम अभी सॉल्व करके देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। So polar coordinates are under root 2 comma pi by 4। तो इस पोलर कोऑर्डिनेट से हम लिख सकते हैं ना, वी हैव r इज इक्वल्स टू रूट 2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और हमें पता है वी नो दैट x इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ x और y की वैल्यू क्या क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, कैसे क्या फॉर्मूला है, r cos theta R cos theta, यस, and सो r x sin इज theta। इक्वल्स टू r R sin theta. cos थीटा। तो हम यहाँ पे r और थीटा की वैल्यू लिखेंगे, तो r इज इक्वल्स टू रूट 2 एंड थीटा इज पाई बाय 4, सो दैट इज cos पाई बाय 4। सो वी विल गेट अंडर रूट 2, cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। यस 1/√2। ये सभी चीजें ना आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि cos पाई बाय 2 क्या होगा, cos पाई बाय 3 क्या होगा, cos पाई बाय 4 क्या होगा। तो रूट 2 इंटू रूट 2 ये कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 1। इसी प्रकार से हम अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। अगेन r इज इक्वल्स टू रूट 2 एंड sin पाई बाय 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई बाय 4, 1/√2। 1/√2। So root 2 into 1/√2, we will get this value as 1. So we have got the Cartesian coordinate as 1, 1. So the Cartesian coordinates are 1, 1। तो इस प्रकार से आपको अगर पोलर कोऑर्डिनेट दिए गए हैं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन में इस प्रकार से, जहां पे आपको डायरेक्ट एंगल दिया गया है ना, ये तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। चलो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला, वेयर एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ 3 पाई बाय 4 या फिर 7 पाई बाय 3। तो हम पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 3/4, 3 पाई बाय 4। सो नाउ द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थ्री बाई 4, 3 पाई बाय 4। तो अब यहां से हमें मालूम चल गया कि r इज इक्वल्स टू 3/4 एंड थीटा इज इक्वल्स टू 3 पाई बाय 4। अगेन हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सो फ्रॉम हियर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x इज इक्वल्स टू r cos थीटा। तो r की वैल्यू हमें पता है, दैट इज 3/4 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3 पाई बाय 4। अब देखो 3 पाई बाय cos 3 पाई बाय 4 की वैल्यू हम कैसे निकालें, क्यों, हमें तो जनरली cos पाई बाय 4 पता होता है। तो अगर हम 3 पाई बाय 4 को इसको पाई माइनस पाई बाय 4 इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो अगर हम यहां से लिखें दिस इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। अब आप में से मुझे कौन बताएगा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos पाई माइनस पाई बाय 4? 3 pi by 4. नहीं, आई एम आस्किंग द वैल्यू ऑफ दिस वन। cos पाई माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1 जैसे मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos पाई माइनस थीटा? cos पाई माइनस थीटा क्या होता है? जैसे ये मैं आपको ये बना दिया। अब मुझे ये बताओ
कि cos पाई माइनस थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा, दिस विल बी cos थीटा माइनस cos थीटा, कितना क्या होगा ये? प्लस cos थीटा। क्यों प्लस क्यों होगा, माइनस क्यों नहीं होगा? नेगेटिव माइनस cos थीटा। नहीं सर माइनस होगा। यस वेरी गुड, दिस विल बी माइनस cos थीटा। क्यों? देखो पाई माइनस थीटा, दिस इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट ना, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, सो दिस विल बी माइनस cos थीटा। तो हम यहां से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू माइनस cos पाई बाई 4। और हमें अब ये पता है 3/4 इंटू cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। 1/√2। So this will be 3/4 into minus 1/√2. So we will get this as 3/4√2. So this is the value of x. Similarly, we will find the value of y. So y is equals to r sin theta. अब हम यहाँ हमें पता है r की वैल्यू 3/4। अगेन हमें निकालना है sin 3π/4। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं ना इस प्रकार से 3/4 इंटू साइन पाई माइनस π/4। और आपको ये फॉर्मूला पता है कि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सो वी विल गेट 3/4 इंटू साइन π/4। और हमें ये साइन पाई माइनस थीटा ये होता है पॉजिटिव में होता है, दैट इज π/4। सो साइन π/4 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। Good, 1/√2. So we will get 3/4√2. So now we have got the value of x and we have got the value of y. So the Cartesian coordinate are 3/4√2, 3/4√2. So इस प्रकार के जब एंगल आपको 3π/4 7π/4 जब दिया गया हो ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके दैट इज पाई माइनस थीटा या फिर कभी पाई प्लस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा या फिर 2π प्लस थीटा, इस प्रकार के फॉर्मूले को यूज करके आप ये एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया। तो आप लोगों का ये अब होमवर्क है, यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों के 4-4 क्वेश्चंस हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा दिए हैं, बाकी के सभी क्वेश्चंस आप अगली क्लास में आने से पहले सॉल्व करके आएंगे। अगर इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आता है देन आप अगली क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? यस सर। हाँ बोलो, कोई डाउट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के एक्स और वाई की वैल्यू ऑलवेज सेम ही आती है क्या? नहीं, ऑलवेज सेम नहीं आएगी। जैसे इससे पहले हम एक एग्जांपल सॉल्व किए थे, उसमें अलग अलग वैल्यू आई थी। चूंकि हाँ, जब थीटा की वैल्यू π/4 हो ना, तब सेम आएगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्यों? कि साइन 45 और cos 45 की वैल्यू हमेशा बराबर आती है। तो जब भी π/4 आएगी ना, तब वैल्यू बराबर आएगी, बाकी केस में बराबर नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर देखो दूसरे क्वेश्चन में π/2 है, जब आप इसमें निकालेंगे ना तो इसमें अलग अलग वैल्यू आएगी एक्स और वाई की। यहाँ पे π/3 है तो यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब यहाँ पे π/4 था और यहाँ भी π/4 है, इसलिए वैल्यू सेम आई थी। तो आपका ये होमवर्क है कि इस दोनों के लिए आप निकालना और फिर मुझे अगली क्लास में आप बताना क्या आपकी वैल्यू सेम आ रही है या नहीं आ रही। किसका क्वेश्चन था ये? रुतिका का सर। ओके रुतिका, रुतिका आप मुझे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इस दोनों के एक्स और वाई की वैल्यू कल आप मुझे बताएंगे कि सेम आया या अलग आया, ठीक है? ओके सर। ओके, सो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी के कंसेप्ट हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय सर। सर ओके, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। बाय।
प्रद्युम्न, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। प्रथमेश, विजय, गुड इवनिंग बेटे। प्रथमेश, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैडम को ज्वाइन करने दो। कैसे आप लोग, ठीक हो? यस मैम यस ठीक। मैम। ठीक हो ना? रिवाइज किया था जब मैंने भेजा था? क्योंकि देखो बेटे, बायोलॉजी में ऐसे है कि बहुत सारा, क्या बोलूं, टर्म्स होते हैं, बहुत सारा टर्म्स याद करना मुश्किल है, बट एक बार आपको याद हो गया तो बायोलॉजी इसीलिए स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आपको नंबर मिल सकता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो डाउट है तो मुझसे पूछना। समझे गुरुदेव? ठीक है बेटे, यस आप मैम। लोगों को जो डाउट है तो मुझसे पूछ लेना, ये मत सोचना कि मैम क्या सोच सकते। फिर दूसरा, जब मैं कुछ आपसे पूछूं तो गलत है तो भी एक बार कोशिश करना, तभी तो मुझे पता चलेगा आपको समझ आया या नहीं। ठीक, ओके। देखो मैं यस मैम। प्रेयर स्टार्ट करने दो, तो फिर हम शुरू करेंगे। लास्ट वीक हमने वही रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर ही पढ़ रहे थे, एक दो क्लासेस में उसका खत्म हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को हिंदी तो समझ आ जाता है, बट इंग्लिश में मुश्किल है समझना। इंग्लिश जो बुक्स है, तो आपके पास बुक है ना, आपके टेक्स्ट बुक है ना आप लोगों के पास? यस मैम है ना? हाँ, यस मैम। टेक्स्ट बुक से देखो, टेक्स्ट बुक पढ़ने से अच्छा मैं जो पीपीटी भेज रहा ना, उसमें सिंपल लैंग्वेज है, उसको याद करने के लिए कोशिश करना। ठीक है? विजय, विजय भी ज्वाइन किया है। चलो